हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज कुर्ला के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन पर पहुंची है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के सामने वाली सोसाइटी LIG सोसाइटी में शनिवार के दिन एक बहुत बड़ी घटना घटी है और इसी की रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज यहाँ पर पहुंची है। खबरों के अनुसार शनिवार के दिन एक पति पत्नी में किसी बात को लेकर के बहस छिड़ गई और बहस कुछ ही देर में हिंसा का रूप ले ली और इसी हिंसा के कारण एक नवजात शिशु को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। परवेज फारूक सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कुछ ही देर में इतना हिंसक हो गया कि उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाते उठाते उसके गोद में रखी बच्ची को उठा करके जमीन पर पटका और उसके ज्यादा रक्त रिसाव होने के कारण बच्ची को जब बाबा अस्पताल में पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। और इसी मामले को लेकर के जब उसकी पत्नी परवेज फारूक सिद्दीकी की पत्नी विनोबा भावे पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने सभा ने ये सारा मामला पुलिस को बताया और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कड़क धाराओं में ये सारे मामले को दर्ज करते हुए उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। और इस मामले को लेकर के ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम जब विनोबा भावे पुलिस स्टेशन पर पहुंची और इस मामले के IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PI पॉल से मुलाकात करी, तब PI पॉल ने ऑनलाइन न्यूज मंच से बात करते हुए बताया कि 41 वर्षीय परवेज फारूक सिद्दीकी को इस मामले में हिरासत में लिया गया है और रविवार को उसे हॉलिडे कोर्ट में पेश किया था, जहां से 20 फरवरी तक उसे पुलिस कस्टडी का आदेश दिया है हॉलिडे कोर्ट ने। वहीं उसे फिलहाल के लिए माहिम के लॉकअप रूम में रखा गया है। ये जानकारी साझा करी इस मामले के IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PI पॉल ने ऑनलाइन न्यूज मंच से। ये उसी LIG कॉलोनी के गेट की तस्वीरें हैं जिसके भीतर इतनी विभत्स और दिल को दहला देने वाली घटना को शनिवार के दिन अंजाम दिया गया था। ये उसी LIG कॉलोनी के भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर इतनी विभत्स और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। शनिवार के रोज यहाँ पर एक बेटी को अपने ही बाप के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी बिल्डिंग क्रमांक 36 के नील धारा के फ्लैट नंबर 2 में वो विभत्स और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। गुस्सा इंसान के अपने और अपनों का जीवन किस तरह से बर्बाद करता है, ये उसकी एक कड़वी सच्चाई है। आज एक बाप अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोप में सलाखों के पीछे पड़ा है और अपने कर्मों द्वारा लिखी गई इबारत को अपने आंसुओं से पोंछने की आप जीवन भर कोशिश करता रहेगा और सारी जीवन पछतावे में गुजार देगा इन सलाखों के पीछे। घरेलू हिंसा को लेकर के कुर्ला में यह कोई पहला मामला नहीं है। घनी आबादी होने के नाते यहाँ पर क्राइम का ग्राफ ऐसे ही ऊपर चढ़ा रहता है और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले भी सामने आते रहते हैं। अभी पिछली 4 जनवरी को ही इसी तरीके का एक मामला दर्ज किया गया था। कुर्ला के चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन के भीतर, जहां पर एक मां को अपनी ही बेटी के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। 41 वर्षीय रेशमा अपने से ज्यादा अपनी बड़ी बहनों से प्यार करने को लेकर के अपनी मां से शिकायत किया करती थी और
इस बात को लेकर के माँ बेटी में कई बार बहस छिड़ चुकी थी और 4 तारीख को भी यही हुआ जब 62 वर्षीय सबीरा बानो मुंब्रा से अपनी बेटी को मिलने कुर्ला पहुंची उसके घर। तब इन्हीं छुटपुट कारणों के कारण उनमें बहस हुई और बहस कुछ ही देर में हिंसा में तब्दील हो गई। 41 वर्षीय रेशमा ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और किचन में काम आने वाले चाकू से अपनी मां पर हमला बोल दिया और नतीजा ये निकला कि 62 वर्षीय सबीरा बानो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रेशमा भी सलाखों के पीछे अपने कर्मों को रो रही है और घर वाले सदमे में हैं वो अलग। घर वाले सोचने पर मजबूर हैं कि सदमा किस चीज का ज्यादा करे, अपनी मां के जाने का या फिर अपनी बहन के हाथों अपनी मां को ऊपर पहुंचाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्राइम की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज मंच का खास कार्यक्रम खबरें क्राइम की।